ये अनमोल एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करती, लेकिन इसको कोई एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि रजत जी ने इसको सबके सामने अपनी बीवी कहा है। मम्मी, बहुत हुई हमारी बेइज्जती। हम अब ऐसी जगह नहीं रह सकते जहाँ पे हमारी कोई इज्जत नहीं है। और वैसे भी मदद उतनी ही लेनी चाहिए कि मान बचा रहे। चलो मम्मी। रुको लाली, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। रमन, पागल हो गए हो क्या? मैं आज सबके सामने अनाउंस कर रहा हूं, लाली मेरी होने वाली बीवी है। इसलिए आज के बाद कोई भी इससे गलत तरीके से बात नहीं करेगा। हम भी देखते हैं कि हमारे खानदान की बहू ये लड़की कैसे बनती है। ये अच्छा है, जो इस घर में आती है इस घर की बहू बन जाती है। रजत जी, आज माँ के कहने पर भी आप चुप रहे। क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा? भरोसा है अनमोल, और मैं ये भी जानता हूँ कि लाली ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें उस पर शक हो। लेकिन तुम ये सब कुछ करने से पहले सबूत क्यों नहीं जुटाती? और तुम्हारे पास सबूत नहीं होते इसीलिए तुम हर बार गलत साबित होती। हाँ, मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूं, तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूंगा, तुम्हें बचाता रहूंगा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो करना मेरा फर्ज था। तो हमने कब कहा है कि आप हमें बचाइए? लेकिन आप सच का साथ तो दे ही सकते थे ना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हें अगर लड़ना है तो अपने हक के लिए खुद लड़ो। हाँ, तो हम वही कर रहे थे। हमने खुद अपनी आंखों से लाली को गहने चुराते हुए देखे थे। हमने इसीलिए तो उसके पास गहने नहीं मिले ना। अब तुम ही बताओ कैसे गलत साबित करूं उसे मैं? यहाँ बात उससे गलत साबित करने से ज्यादा हमें सही मानने की थी। खैर, जाने दीजिए। जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। ये मंगलसूत्र आपने हमें पहना है? ये मेरी बीवी है। कैसे रिश्तों में उलझ गया हूं। ये तो उसी जगह का सिक्का है जहां मैं पहले काम करती थी। वाह रजत जी,
तो बड़े चुपे रस्तम निकले। वैसे मैंने कहीं पढ़ा है, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं। खैर, मैं इसे रख लेती हूँ, किसी ना किसी काम में जरूर आएगा। हमारे मना करने के बाद भी तुम रसोई में चप्पल पहनकर कैसे आई? अब डांटने की गलती मत करिएगा। मेरी होने वाली सासू माँ, आपने सुना होगा ना, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। होने वाली हो, अभी हुई नहीं, इसलिए हिसाब से रहो और कायदे में रहकर बात करो। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी हिसाब और कायदा, जिसकी खुद अपने घर में कोई औकात नहीं। लाली, इस घर में किसकी कितनी औकात है ये हम तुम्हें समझाते हैं। माँ, आप चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। अगर आज की बात किसी से भी और खास तौर पर हमारी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात करते हो हमने तुम्हें देख लिया ना। सर, दूसरा गलती हो गई। मैं तो तुम्हारे गुस्सा देख के डर गई अनमोल, सॉरी। बिल्कुल सही, तुम्हें डर कर ही रहना चाहिए गंदी नाली। हमारा मतलब है लाली, क्योंकि जिस घर के छत के नीचे खड़े होकर तुम हमारी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात कर रही थी ना, उस घर से हम खुद तुम्हें खदेड़ेंगे। सुनो, पहले जाकर तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि फिलहाल मुझे तुम्हारे सर से छत हिलती हुई नजर आ रही है। तुम हमारी चिंता मत करो लाली, शायद तुम हमें जानती नहीं हो, हम ना कबड्डी के बहुत बड़े उस्ताद हैं। हर दाव हर पेच सबका जोड़ है हमारे पास, और सामने वाले को जड़ से उखाड़ फेंकने का भी तोड़ है हमारे पास। और ये चौहान परिवार की जमीन पर पैर काटने की योजना जो तुम बना रही हो ना, ये हम खुद कभी पूरा नहीं होने देंगे। रजत, ये शादी नहीं होनी चाहिए। लाली हमारे रमन के लिए, इस घर के लिए बिल्कुल सही लड़की नहीं है। हमारा बच्चा गड्ढे में कूदने जा रहा है, उसे बचा लो रजत, उसे बचा लो। माँ शांत हो जाइए। माँ बस कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर हमारे बच्चे ने ये शादी की ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनमोल, हमारा बच्चा बुरा नहीं है, बस बुरी संगत में फंस गया है। उसी के कारण गलती पर गलती किए जा रहा है, और उस लाली ने उसे पूरी तरह से बहका लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे कि अच्छा और बुरा क्या है। माँ, रमन कोई बच्चा थोड़ी ना जो कोई भी उसे बहका देगा या किसी की बातों में आ जाए। वो जो भी कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। नहीं रजत, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि बहकावे और जल्दबाजी में लिए गए फैसला है उसका, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे घर को पहले ही एक मृदुला बर्बाद कर चुकी है, अब दूसरी मृदुला को नहीं आने देगी। नहीं रजत, नहीं। रजत, रमन को समझाओ, अगर ये शादी हो गई ना, ये घर परिवार रिश्ते सब बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे रजत, सब बिखर जाएंगे। शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? भाई से मन भर गया तो यहाँ चली आई?
वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। ओह सॉरी, हम आपके लिए उपलब्ध नहीं है और ना ही आपके लिए रुक सकते हैं। आप पहले भी कहाँ रुके थे? और वैसे भी जो इंसान अपने शादी के दिन भटक जाए उससे रुकने की उम्मीद नहीं की जाती। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। हमारा बस चले ना तो आपकी ये शक्ल और इस कमरे का रास्ता दोनों अपने दिमाग से मिटा दें। तो मिटा दो, किसने रोका है? वैसे तुम यहाँ करने क्या आई हो? अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए आए हैं। और ये ख्याल तो गलती से भी मत लाइएगा कि हमें आप में कोई रुचि है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ हम देख नहीं सकते हैं। ओके, और कुछ कहना चाहती हो तुम मुझे? हाँ, यही कि आप जाली से शादी करें, गाली से शादी करें, नाली से शादी करें या लाली से शादी करें, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके इस फैसले से माँ को और आपके घर वालों को फर्क पड़ता है। आप शायद देख नहीं सकते, लेकिन लाली इस घर के लायक नहीं है। वो बहुत शातिर और बहुत झूठी लड़की है। अब खुद सोचिए ना, जो लड़की इस घर की बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, वो इस घर के बारे में क्या सोचेगी? आलोक का किस्सा याद हुआ ना आपको? मैंने तुमसे नंदिनी से शादी करने के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हाँ कहा था, और तुमने भी मुझसे कि तुम्हें नंदिनी की कोख चाहिए, बेबी नहीं। याद आया? और काजू के साथ भी उसने कितना बुरा किया था। लाली ने काजू को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की थी, उसे मारने की कोशिश की थी, और नाता ने कितने दिनों तक स्टोर रूम में बंद कर रखा था बेचारे को। रमन जी, आपने भले ही हमसे ना शादी की हो और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम आप ऐसी लड़की को तो चुनिए जिस पर आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी भरोसा रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई इतनी अच्छी तरह से किसी को कैसे पढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत अच्छी तरह से तुमने मुझे सब कुछ समझा दिया है। थैंक यू सो मच लाली, मुझे अच्छे से समझाने के लिए। देखो, ये है वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है, और कितने अच्छे से जाने लगी है ये तुम्हें पता है, इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी और हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश करोगी। अनमोल, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रमन की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? रमन, मुझे लगता है हमारी शादी नहीं होने देगी। हाँ, नहीं होने दूंगी। और रमन जी, क्या है ये? आप इस लड़की पर आके कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे मगरमच्छ के आंसू नहीं दिख रहे क्या आपको? ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। बस करो अनमोल, मेरी होने वाली बीवी की इंसल्ट करना बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं जाएगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। छोड़िए हमें, छोड़िए। कहाँ में छोड़िए। चलो। तुम्हारा जब मन करता है तुम किसी को चोर कह देती हो, धोखेबाज कह देती हो, बदतमीज कह देती हो। इसका मतलब इस घर में सभी लोग खराब है, इकलौती सिर्फ तुम दूध की धुली हुई है ना? चलो अब निकलो मेरे घर से। असल में असली जहर पता है कहाँ है? तुम्हारे मन में अनमोल। नहीं, जहर हमारे मन में नहीं,
बल्कि लाली के मन में भरा हुआ है। आप बस उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तुम निकलती हो या नहीं? नहीं। क्या बदतमीजी है रमन। लो जी, आ गए रानी के राजा बाबू। वैसे किस हद से आप मुझे रोक रहे? बड़े भाई के हक से। सिर्फ बड़ा भाई होने से बड़ा भाई कहलाने का हक नहीं मिलता, बल्कि बड़े काम भी करने पड़ते हैं। कुछ वक्त गुजरने दे रमन, तब जाकर तुझे पता चलेगा कि हम तेरे दुश्मन नहीं, जो तेरा बुरा चाहते हो। और तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि ये लड़की तुझे घुमा रही है, तुझे मैनिपुलेट कर रही है ये। ओ प्लीज, मैनिपुलेशन की बात आप तो मत ही कीजिए। आपसे अच्छा मैनिपुलेशन किसी को नहीं आता है। आप ही थे ना जिसने मुझे अनमोल के साथ रिश्ता निभाने के लिए कहा था? फिर क्या हुआ? फिर आप ही पतली गली से निकल लिए उसके साथ। इसे मैनिपुलेशन नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? वन सेकेंड, आपने भी लव मैरिज की थी ना, तो मेरे करने से सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। वाह, जिसने हजारों गलती की हो वो मुझे कह रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। रमन, रजत, प्लीज शांत हो जाओ। सही कह रहा तू, बहुत गलतियां की है मैंने। शायद इसीलिए तुझे वो गलतियां करने से रोकना चाहता हूं मैं। भाई, आप ये मुझे मत समझाइए, ये आप उसे समझाइएगा जो आपकी इस बातों में आ जाए, क्योंकि आपकी कोई भी बात मुझ पे कोई असर नहीं डालने वाली, क्योंकि मैं आपकी नीयत जानता हूं। मेरी नीयत जानता है तू रमन, तू मेरी नीयत जानता ना तो ना तो तू इतनी कड़वी बातें करता और ना ऐसा डिसीजन लेता। बस करो तुम दोनों। और तुझे पता नहीं है कि लाइफ पार्टनर लाइफ के लिए कितना जरूरी होता है। मैं जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए ना तो आपकी जिंदगी संवर जाती है, लेकिन अगर आपको एक धोखेबाज पार्टनर मिल जाए तो आपका दिल, आपका दिमाग हजारों टुकड़ों में बट जाता है और आप पूरी जिंदगी उन टुकड़ों को जोड़ने में लगे रहते हो। हर दिन तिल तिल करके मरते हो, लेकिन फिर भी वो टुकड़े जुड़ते नहीं। इसीलिए जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं ना, उस तकलीफ से तुझे बचाना चाहता हूं। रजत, बार बार तुम एक ही बात को बीच में लेकर क्यों आते हो? तो मैं क्या करूं कि तुम्हें बात बोलना बंद कर दो? फिलहाल के लिए तुम चुप खड़ी रहो, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं हो रही है, बात रमन की हो रही है। क्यों ना बोलूं? सुना तो तुम मुझे ही रहे हो ना। बिल्कुल सही कह रही है बात।
आज बता क्यों नहीं देते भाई? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था जिसके पत्थर आज भी आप भाभी पे मार रहे हैं? क्या किया था भाभी ने, बताइए। मृदुला, बता दो। मम्मी, अब बार बार भाभी से क्या पूछ रही? हम सब जानते हैं भाभी कोशिश पे कोशिश किए जा रही है भाई को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली गलती को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बना दिया। बताइए ना, जिसकी वजह से भाई ने ये रिश्ता तोड़ दिया। जिस बात के बारे में पूरी जानकारी ना हो ना, उसके बारे में बात नहीं करते रमन। तो बताइए ना, यही तो जानना चाहता हूं मैं। बात यहां तेरी हो रही है, तो ये बात तुझ तक ही रहे तो बेहतर है। मुझे इन सब के बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को बीच में नहीं घसीट रहा हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं आपके पास कोई सच नहीं, लेकिन हम सबके सामने सच है, और वो ये है कि एक वाइफ होने के बावजूद आपने एक लड़की को अपनी लाइफ में रखा है, और आप यहां मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। अमन, चिल्लाइए मत। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। तू बात नहीं कर रहा, तो अपनी गंदी सोच की नुमाइश कर रहा है। भाई, मेरी सोच गंदी नहीं है, लेकिन आपके एक्शन उससे ज्यादा गंदे हैं। बस करो रमन, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी सोच में कैसे सकते हो तुम? मम्मी, आप बार बार भाई का साथ देना बंद कीजिए। यही है जो गेम खेलना जानते हैं, अपनी मन की करते, और आज किसी जिद की वजह से इन्होंने नथनी की सगाई करवा दी। भगवान के लिए चुप हो जाओ रमन, भगवान के लिए चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो। माँ, छोड़िए माँ, जिसका दिमाग फिर गया हो ना, उसे कोई बात समझ में नहीं आने वाली। भाई, मेरा तो सिर्फ दिमाग फिर रहा है, लेकिन आपका दिल, नियत और दिमाग सब फिर चुका है। बस कीजिए आप दोनों, दिखाई नहीं दे रहा माँ की हालत कैसी है? फिर भी रमन जी, आप क्या कर रहे हैं? रजत जी आपके बड़े भाई है ना, तो क्या आप उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे? ये देखो, आ गई फिर से रोमियो जूलियट की जोड़ी। एक को बचाने के लिए दूसरा कूद ही पड़ता है। अनमोल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो मान लेते हैं, ये मेरे बड़े भाई, और मेरे बड़े भाई होने के नाते ये मेरा भला सोच रहे हैं। एक काम करते, चलो आज मैं लाली को अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल देता हूं। लेकिन क्या भाई, आप अनमोल को अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल पाएंगे? बोलिए, डील मंजूर है आपको? मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आया, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तो रिश्तों को आपस में मत उलझाओ। मतलब ना, मुझे पहले से पता था ये अनमोल को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, तो आप लोग मुझसे ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि मैं आप लोगों की बात मानूंगा? कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लाली से। और अब मैं भी देखता हूं इससे शादी करने से मुझे कौन रोकता है। चलो लाली।
दोनों भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर मैं बीच में बोला तो बात फिर कहीं और पहुंच जाए। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा। अनमोल को सब खुद ही संभालना होगा। बहुत कलेश करा चुकी हो, अब और नहीं। चलो निकलो हमारे घर से। जी अनमोल कहीं नहीं जाएगी। और जी सारा गुस्सा आप अनमोल पर क्यों कर रही हैं, जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है। अरे वाह सुनैली, क्या कहा? इसने कुछ किया ही नहीं है। इस घर में जो बार बार तूफान आ रहे हैं ना, इसी तूफानी लड़की की वजह से ही आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं। अगर आपको अनमोल की गलती दिखाई दे रही है तो दूसरे गुनहगारों की गलती भी तो देखिए। सही मायने में आग वही लोग लगा रहे हैं। अरे वाह सुनहरी, तुम्हारा तो वही सुर, वही राग और वही जवाब है इस लड़की के लिए। तो ठीक है, संभालो इसे। याद रहे, ये तितली हमें आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे रोते नहीं और कोई भी बात को ना दिल पे मत लेना। इस समय सब लोग बहुत गुस्से में है ना। हाँ? माँ, हम देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है, फिर भी हमें संभाल रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस चालाक लोमड़ी लाली का सच बाहर न ले आए। और तो और दलिया, आज तुम्हारे रमन ने तुम्हें दांव पर लगा दिया। सोचो जरा, अगर आज रजत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर देता तो मैं और तुम इस घर के बाहर बैठे होते इस वक्त। वाह, क्या कमाल बात कही आपने आंटी। रमन जी, जरा सामने तो आइए। हे लड़के, झूठ बोलती हो हमसे? बाप रे बाप, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। कसम से लाली, तुम ना बिल्कुल नीली पड़ गई हो। और हमें यही तो देखना था, इसीलिए हमने छोटा सा झूठ बोला। लेकिन तुम आजकल काफी बड़े बड़े झूठ बोल रही हो। वैसे एक और बात बताया तुमको, झूठ के ना सिर्फ पैर होते हैं, हाथ नहीं। और उसी चक्कर में वो बहुत तेज तेज भागता है, और तेज तेज भागने के चक्कर में वो अंधे मुंह गिर पड़ता है, और हाथ ना होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता। ठीक वैसे ही हाल तुम्हारी होने वाली है। अनमोल, तुम ये सब बकवास करने के लिए यहाँ पे आई हो? चलो आओ, निकलो मेरे कमरे से बाहर। हम ये घर छोड़कर जाने वाले और तुम कमरे की बात कर रही। और हमने कितनी बार बोला है ना, तुम हमारे बारे में छोड़ो, खुद के बारे में सोचो। सोच के देखो लाली, क्या होगा तुम्हारा जब रमन जी को तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। वैसे लाली, तुम ना हमें जुगनी की याद दिलाती हो, जो हमारे गांव में हमेशा यहाँ वहां भटकती रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहां। हमारे गांव के लोग ना उसे ना घर की ना घाट की कहने लगे थे, क्योंकि वो क्या है ना, जुगनी एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पाती थी। नहीं नहीं नहीं, अरे जुगनी हमारी सहेली थोड़ी ना है, वो तो हमारे गांव की एक बकरी है, जिसको जहां चारा मिला वो वहां को हो गई। अनमोल, तुम
आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? एक मिनट, हम ज्यादा बोल रहे और वहां रमन जी बहुत ज्यादा कर गए। लाली, उन्होंने एक झटके में तुम्हें दांव पर लगा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं लाली कि तुम एक बार ना अपने रिश्ते और अपने प्यार की जांच करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रमन जी के आगे पीछे तुम मंडराती रहती हो और हाथों के पीछे पड़ी हो, वही रमन जी अपना हाथ झाड़ते हुए निकल जाए और तुम्हारे हाथ में बस धोखा बचे। ये लड़की ना, नलिया, गुस्से से कुछ ना होगा, शांति से सोचना होगा, शांति से। हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी भी तरह इस अनमोल को रजत से अलग करना होगा। एक बार रजत बाहर चला गया तो बस ये चुटंकी और वो जो है ना सुनहरी, हमारा कुछ न बिगाड़ पाएंगे। रजत को दूर अब मैं करूंगी। हेलो, आ रहा हूं मैं। जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। अब होगा वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस लाली को ना कैसे भी करके घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन क्या करें? हाँ, काजू को फोन लगाते हैं। काजू के पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा। अरे ये काजू क्यों नहीं फोन उठा रहा? अरे ये ड्राइवर भी ना दरवाजा खुला छोड़ दिया। आज की फाइट के बाद हमारी सारी फाइट खत्म होने वाली है। याद है ना क्या करना है तुम्हें? किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं। ऐसे तोड़ना कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। डोंट वरी मैम, ये नहीं बचेगा। आज इस रजत को कोई नहीं बचा सकता।
हे भगवान। लो, हम फिर से सुकून दिख रहे, हमें फिर से बिगड़े आप दिखने लगे। अरे ये तो सच में रजत जी है, लेकिन ये ऐसे दंदनाते हुए कहाँ जा रहे हैं? बैग भी है हाथ में। कहीं ये हमसे परेशान होकर गोरखपुर छोड़कर तो नहीं जा रहे? लेकिन हमने ऐसा। एक मिनट, ये स्टेशन तो हमें नहीं दिख रहा। ओह, शायद बस से जा रहे हो। अनमोल रोक उन्हें। ये क्या? ये कैसी जगह? ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? लो, ये तो शहरी अखाड़ा है, कुश्ती वाला। अनमोल तू भी ना। लेकिन एक मिनट, बिगड़े नवाब यहाँ क्या करने के लिए आए? किसी की शक्ल बिगड़ने आए हैं क्या? या फिर किसी को मारने की सौंप सुपारी देने के लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं। अरे रजत जी इतने बुरे थोड़ी ना है। तू भी ना। लेकिन ये है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये तो रजत जी हमारे पास भी नहीं है, फिर भी हमारा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? घर में हमारा एक दुश्मन तो आज गया, हमारा प्लान कामयाब। अब सुनिए, वो आपने किसी आदमी को देखा क्या जिसने काली जैकेट पहनी है और वो बहुत लंबा लंबा सा है? ठीक है, ये बिगड़े नवाब कहाँ है? जादू जैसे गायब हो गए, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। हमें बहुत घबराहट हो रही है उनके लिए।
ये तो बिगड़े नवाब का है। पिछली बार जीत के गए, तुझे क्या लगा हर बार जीतेगा और मुझे हराएगा? हाँ? रजत जी, रजत जी आगे खोलिए अभी। ठीक तो है? सुनिए, आप ऐसे रिंग के अंदर नहीं आ सकती, चलिए जाइए बाहर। रेफरी 10 तक गिनते गिन, अगर ये उठ गया तो ठीक है, वरना गेम खत्म। उठिए। 8, 7, 6। अरे ये नहीं उठने वाला, आया था हराने के लिए, खुद ही ढेर हो गया। ये ढेर इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने बेईमानी की है। हम भी खेलते हैं कबड्डी, इसलिए हम भी जानते हैं कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को तभी मारा जाता है जब वो अपने सामान्य स्थिति में होता है और अपने आप को बचा सके। और आपने सारे नियमों को तोड़कर इन्हें मारा है। ए लड़की, तू मुझे खेल के नियम सिखाएगी? पिद्दी सी लड़की। सुनिए, बात ये है कि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ना ही ज्ञान देने वालों का। हम भले ही पिद्दी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दिया है। शायद आपका ध्यान अपने दिमाग पर गया ही ना हो, तभी आपका दिमाग बस छोटा सा रह गया हो। ए लड़की, तुझे पता है तू किससे पंगा ले रही है? अगर एक पंच मारा ना तो 10 फुट दूर जाके गिरेगी, समझी? आप डरा किसे रहे हैं? हम भी किसी से कम नहीं है। अपना दिमाग घर पे भूल के आए क्या? तेरा गुड लक है कि लड़कियों से लड़ना मेरे रूल बुक में नहीं है, समझी? जा यहाँ से। रजत जी आंखें खोलिए। अब ठीक तो है ना? उठिए, आंखें खोलिए।